आगामी बैंक पीओ, एमबीए आदि परीक्षाओं के लिए विशेष हल प्रश्न। उद्योग व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता। प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की सितंबर 2021 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष 2020 में आर्थिक अपराधों के कुल कितने मामले दर्ज किए गए? विकल्प ए 0.66 लाख, विकल्प बी 1.66 लाख, विकल्प सी 2.66 लाख, विकल्प डी 3.66 लाख। सही उत्तर है विकल्प बी 1.66 लाख। प्रश्न संख्या 2। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी की उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दर्ज किए गए साइबर अपराधों की संख्या लगभग कितनी रही? विकल्प ए 50,000, विकल्प बी 1 लाख, विकल्प सी 2 लाख, विकल्प डी 5 लाख। सही उत्तर है विकल्प ए 50,000। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष सितंबर 2021 में बनाया गया है? विकल्प ए न्यायमूर्ति अशोक इकबाल, विकल्प बी न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल, विकल्प सी अजय त्यागी, विकल्प डी सुभाष चंद्र खूंटिया। सही उत्तर है विकल्प बी न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं? विकल्प ए रजनीश कुमार, विकल्प बी के सुब्रमण्यम, विकल्प सी एम आर कुमार, विकल्प डी दिनेश खारा। सही उत्तर है विकल्प डी दिनेश खारा। प्रश्न संख्या 5। सेना के लिए गोला बारूद, वस्त्र एवं वाहन आदि का उत्पादन एवं वितरण करने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर उसका कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को सरकार ने आवंटित किया? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 5, विकल्प डी 7। सही उत्तर है विकल्प डी 7। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन इस वर्ष अर्थात 2021 से बंद कर दिया गया है? विकल्प ए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, विकल्प बी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, विकल्प सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विकल्प डी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। सही उत्तर है विकल्प सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी ने अपने इंस्पिरेशन 4 मिशन के तहत 4 आम नागरिकों को 3 दिन की अंतरिक्ष यात्रा सितंबर 2021 में कराई है? विकल्प ए बोइंग, विकल्प बी अमेजॉन, विकल्प सी स्पेस एक्स, विकल्प डी बर्कशायर हीथवे। सही उत्तर है विकल्प सी स्पेस एक्स। प्रश्न संख्या 8। भारत में बैंकों के खराब एवं डूबते हुए ऋणों की खरीद के लिए किस कंपनी का गठन सरकार ने किया है? विकल्प ए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, विकल्प बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, विकल्प सी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, विकल्प डी मुद्रा लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प ए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। प्रश्न संख्या 9। केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार के विनियमन हेतु आयात निर्यात नीति 2015 से 20 की घोषणा की थी, जो मार्च 2020 तक के लिए थी। इस नीति को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? विकल्प ए दिसंबर 2020, विकल्प बी मार्च 2022, विकल्प सी दिसंबर 2022, विकल्प डी मार्च 2023। सही उत्तर है विकल्प बी मार्च 2022। प्रश्न संख्या 10। फिक्की क्या है? विकल्प ए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली एक भारतीय संस्था,
विकल्प बी, विकास वित्त उपलब्ध कराने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था। विकल्प सी, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह। विकल्प डी, उद्योग व्यापार जगत का एक संगठन। सही उत्तर है विकल्प डी, उद्योग व्यापार जगत का एक संगठन। प्रश्न संख्या 11, विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा सितंबर 2021 में घोषित किया गया है? विकल्प ए, रुपये 2015 प्रति क्विंटल। विकल्प बी, रुपये 2025 प्रति क्विंटल। विकल्प सी, रुपये 2045 प्रति क्विंटल। विकल्प डी, रुपये 2065 प्रति क्विंटल। सही उत्तर है विकल्प ए, रुपये 2015 प्रति क्विंटल। प्रश्न संख्या 12, 2021-22 की तुलना में 2022-23 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है? विकल्प ए, रुपये 10। विकल्प बी, रुपये 20। विकल्प सी, रुपये 30। विकल्प डी, रुपये 40। सही उत्तर है विकल्प डी, रुपये 40। प्रश्न संख्या 13, 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस कृषिगत उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि सरकार ने की है? विकल्प ए, गेहूं। विकल्प बी, चना। विकल्प सी, मसूर। विकल्प डी, सैफ्लॉवर। सही उत्तर है विकल्प सी, मसूर। प्रश्न संख्या 14, केंद्र सरकार की नई नीति के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं ताकि किसानों को उनकी उपज की लागत पर कम से कम कितने प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हो सके? विकल्प ए, 25%। विकल्प बी, 50%। विकल्प सी, 75%। विकल्प डी, 100%। सही उत्तर है विकल्प बी, 50%। प्रश्न संख्या 15, भारत में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। विकल्प बी, पंजाब। विकल्प सी, हरियाणा। विकल्प डी, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस दिन को भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प ए, 1 जुलाई। विकल्प बी, 1 अगस्त। विकल्प सी, 1 सितंबर। विकल्प डी, 1 अक्टूबर। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 सितंबर। प्रश्न संख्या 17, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए, नई दिल्ली। विकल्प बी, मुंबई। विकल्प सी, कोलकाता। विकल्प डी, बेंगलुरु। सही उत्तर है विकल्प बी, मुंबई। प्रश्न संख्या 18, भारतीय रिजर्व बैंक 30 सितंबर 2021 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था? विकल्प ए, 271 अरब डॉलर। विकल्प बी, 371 अरब डॉलर। विकल्प सी, 471 अरब डॉलर। विकल्प डी, 571 अरब डॉलर। सही उत्तर है विकल्प डी, 571 अरब डॉलर। प्रश्न संख्या 19, रिजर्व बैंक की उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण देश के जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत था? विकल्प ए, 10%। विकल्प बी, 15%। विकल्प सी, 20%। विकल्प डी, 25%। सही उत्तर है विकल्प सी, 20%। प्रश्न संख्या 20, रिजर्व बैंक की उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 के अंत में भारत का ऋण सेवा अनुपात लगभग कितना था? विकल्प ए, 4%। विकल्प बी, 8%। विकल्प सी, 12%। विकल्प डी, 16%। सही उत्तर है विकल्प ए, 4%।
पृष्ठ संख्या 159। प्रश्न संख्या 21। शेयर बाजार में ऐसे निवेशक को जो नए सार्वजनिक निर्गमों में अर्थात आईपीओज में इस इरादे के साथ आवेदन करता है ताकि शेयर आवंटन के साथ ही उन्हें बेचकर तुरंत मुनाफा कमा सके, किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए बुल, विकल्प बी बियर, विकल्प सी स्टैग, विकल्प डी फ्लैशर। सही उत्तर है विकल्प सी स्टैग। प्रश्न संख्या 22। शब्द सेंसेक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए शेयर बाजार, विकल्प बी स्वर्ण बाजार, विकल्प सी ऋण बाजार, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए शेयर बाजार। प्रश्न संख्या 23। प्रत्यक्ष कर संबंधी नियम निम्नलिखित में से किस कर पर लागू होते हैं? विकल्प ए जीएसटी, विकल्प बी आयात शुल्क, विकल्प सी निगम कर, विकल्प डी ये सभी। सही उत्तर है विकल्प सी निगम कर। प्रश्न संख्या 24। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ने से देश के विकल्प ए निर्यातों में वृद्धि होती है, विकल्प बी निर्यात घटते हैं, विकल्प सी आयात घटते हैं, विकल्प डी ए तथा सी दोनों। सही उत्तर है विकल्प बी निर्यात घटते हैं। प्रश्न संख्या 25। मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन की स्थिति में विकल्प ए मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, विकल्प बी मुद्रा का मूल्य घटता है, विकल्प सी सेवाओं के मूल्य घटते हैं, विकल्प डी ए तथा सी दोनों। सही उत्तर है विकल्प बी मुद्रा का मूल्य घटता है। प्रश्न संख्या 26। मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्थात एमकैप की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस कंपनी का सितंबर 2021 के अंत में पहला स्थान था? विकल्प ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, विकल्प बी रिलायंस पावर, विकल्प सी रिलायंस इंफ्रा, विकल्प डी रिलायंस कम्युनिकेशंस। सही उत्तर है विकल्प ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रश्न संख्या 27। भारत में लघु बचतों पर ब्याज दरों का निर्धारण तिमाही आधार पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए भारतीय बैंक संघ, विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प सी डाकघर, विकल्प डी केंद्र सरकार। सही उत्तर है विकल्प डी केंद्र सरकार। प्रश्न संख्या 28। 2021-22 की तीसरी तिमाही अर्थात अक्टूबर से दिसंबर 2021 के लिए डाकघर बचत बैंकों में जमाओं पर कितने प्रतिशत की सालाना ब्याज दर देय होगी? विकल्प ए 3%, विकल्प बी 3.50%, विकल्प सी 4%, विकल्प डी 4.50%। सही उत्तर है विकल्प सी 4%। प्रश्न संख्या 29। राष्ट्रीय बचत पत्रों पर उपर्युक्त अवधि के लिए ब्याज दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? विकल्प ए 6.6%, विकल्प बी 6.8%, विकल्प सी 7.1%, विकल्प डी 7.4%। सही उत्तर है विकल्प बी 6.8%। प्रश्न संख्या 30। भारत से मसालों का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? विकल्प ए चीन, विकल्प बी दक्षिण अफ्रीका, विकल्प सी ब्रिटेन, विकल्प डी अमेरिका। सही उत्तर है विकल्प डी अमेरिका। पृष्ठ संख्या 160।